तीन माध्यम से व्यक्ति, परिवार और समाज की कैसी व्यवस्था निर्माण करनी है और उसका संचालन होगा चिचुंडी से। लेकिन एक ध्येय है ये व्यवस्था निर्माण करने का, श्रद्धा, बोध और सहयोग के आधार पर कि मेरे सुख दुख में मेरे साथ कोई खड़ा है। वो काम गौतम निधि करेगी। भक्ति से झुकने के लिए नौकार मंत्र रहेगा और जहां कहीं बौद्धिक समस्या आएगी बोलेंगे उत्तराध्ययन सूत्र से, और इसलिए वहां श्रुतीर्थ बनेगा। श्रुतीर्थ की शुरुआत उत्तराध्ययन सूत्र से होगी। हर घर में 3 पीठ पक्के रहेंगे, नौकार कलश, गौतम निधि और उत्तराध्ययन का श्रुतपीठ। ये 3 पीठ यदि व्यक्ति के पास पहुंच गए तो भटकने के सारे रास्ते बंद हो गए। इन तीनों रास्तों पर उसको संभालने के लिए ये श्रद्धा, बोध और अर्थ की 3 व्यवस्थाएं, और इनका केंद्र वहां से चलेगा। ये ग्रंथि तैयार होंगे, ये श्रुत दूत तैयार होंगे जो जीवन के हर प्रसंग पर उत्तराध्ययन का प्रयोग करेंगे। और चौथी व्यवस्था की बात है, चिचुंडी में बनेगा एक विधान तीर्थ, जहां पर समाज की समस्याओं पर, पुरानी नीतियों पर, चली आ रही व्यवस्थाओं पर निरंतर चिंतन चलता रहेगा कि क्या नया करना है, क्या नया सोच लाना है। एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना है विधान तीर्थ के माध्यम से, और हर कार्यक्रम में क्या चेंज करने हैं, गौतम निधि में, नौकार कलश में, उत्तराध्ययन सूत्र में क्या प्रोग्रेस करनी, क्या डेवलपमेंट करनी, कौन से नए क्षेत्र में जाना है, और वो स्ट्रक्चर चलाने के लिए संविधान तीर्थ वहां पर बनेगा। ये 4 बातें हैं व्यवस्था की कि चिचुंडी में वृद्धाश्रम होगा, अमृत तीर्थ होगा, साथ में चलेगा गुरुकुल विद्यालय, एक जैन शिक्षण संस्था का केंद्र है कि कैसे एजुकेशन की सिस्टम होनी चाहिए, कैसे ये सारा स्ट्रक्चर चलना चाहिए। और इस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जिनके आधार पर ये सारा चल रहा है, क्यों चिचुंडी, क्या कारण चिचुंडी का, क्योंकि वो गुरुदेव की जन्मभूमि है। नहीं, इतना ही नहीं, वहां की एक आस्था है, वहां के लोगों का एक माहौल है जो जैनिज्म के लिए, जैन धर्म का एक साक्षात्कार है कि जिसको जैसा हम कह रहे थे जैन सबके लिए ओपन है, भगवान महावीर सबके लिए ओपन है, गुरुदेव वहां सबके लिए ओपन हो गए। चिचुंडी में जाने के बाद ये नहीं लगता कि गुरुदेव जैनाचार्य है, चिचुंडी में जाने के बाद एक ही लगता है कि गुरुदेव सर्वधर्माचार्य है। ये सर्वधर्माचार्य का जैन धर्म का जो रूप है, सर्वधर्म को साक्षात्कार कराने के लिए, और वो प्रैक्टिकल हो चुका है। वहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कल्चर नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है। और कहीं करना पड़ेगा तो मुझे आर्टिफिशियल करना पड़ेगा, लेकिन वहां सहज गुरुदेव के चरित्र के कारण से, गुरुदेव के जीवन शैली के कारण से, गुरुदेव की साधना के कारण से वो एक ऐसा वहां का माहौल बन चुका है, पंचक्रोशी का है। और वो माहौल सब तरफ फैलना चाहिए, एक ऐसी खुशबू वहां से फैलनी चाहिए, इसलिए उसको चुना है। एक आइडियल स्पेस है वो कि कैसे सारे धार्मिक लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, गरीब, श्रीमंत, सारे कैसे परस्पर में प्रेम से रहते हैं, कैसे एक आस्था के साथ जीते हैं, कैसे समस्या का समाधान लेने के लिए उन चरणों में आकर के मत्था रगड़ते हैं। वहां के कितने अनुभव है कि किसी का झगड़ा चल रहा है, किसी को विवाद चल रहा है, सिंपल बात होती है, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं रहती। वहां पर वो कहते चल बाबा के वहां पर, बाबा के वहां पर मत्था टेक कर बोल दे वो बात मंजूर है। ऐसे कितने झगड़े लोग हम मिटा देते हैं। शराब छोड़ने के लिए वहां रास्ता एक ही, आ जा तो गुरुदेव के मत्थे वहां मत्था टेक ले और शराब छूट जाती है। ये आस्था का जो माहौल वहां पर है, धर्म क्षेत्र गुरुदेव ने उसको बनाया है, हम क्या बनाएंगे। गुरुदेव ने अपने चरित्र से, अपने जीवन शैली से वहां धर्म क्षेत्र बनाया। उस धर्म क्षेत्र को एक व्यापक रूप देना है, एक कैनवास देना है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको डेवलप करना है। जो आस्था है वहां की है, और इसलिए वहां चरण है गुरुदेव के, और चरण का मतलब होता है चरित्र। वहां गुरुदेव का स्टेचू नहीं रखे, वहां गुरुदेव का फोटो नहीं रखा मैंने, वहां गुरुदेव की प्रतिमा नहीं आएगी, वहां कोई पूजा नहीं होगी, वहां कोई नैवेद्य नहीं चढ़ाया जाएगा। वहां चरण है, और वो चरण है जिन चरणों में कमल है, जिन चरणों में मत्स्य गल है। गुरुदेव के जो चरण चिन्ह है
उन चरण चिन्हों को ही वहां रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि वे चरण किस आचरण के हैं ये पता चलता है। उस आचरण को ले जाना है लोगों के पास कि जिस आचरण के कारण से गुरुदेव ऐसे बने, जिन चरणों के कारण से, जिन आचरण के कारण से, जिस चरित्र के कारण से लोग उन चरणों में आकर मत्था टेक देते हैं, वही आचरण दुनिया के पास पहुंचाना है। और वो आचरण पहुंचाने के लिए, वो चरित्र पहुंचाने के लिए वो चरण है। मेरा लक्ष्य वही था कि आने वाले सदियों के लिए गुरु एक रहे, गुरु को लेकर के झगड़ा ना हो, गुरु को लेकर के बंटवारा ना हो। और एक ऐसा गुरु आपके पास है, एक ऐसा अस्तित्व आपके पास है कि जिसको सब श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, जिसको सहज भावना से स्वीकार करते हैं। ऐसे एक आस्था का केंद्र वो बना हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर चलेगी। और ये चिचुंडी में इसलिए किया गया कि गुरु चरण वहां जन्मे है, वहां से गंगोत्री शुरू हुई है। क्या आज इस पूरे स्थानकवासी समाज को, संप्रदाय में बटे हुए समाज को एक संगठन में लाया गुरुदेव ने, सबको जोड़ा उन्होंने, आज संघ बना है। इसलिए सब जुड़ेंगे। आओ, जो सौभाग्य मुझे मिला है वो सौभाग्य आपको भी मिल जाए। और इस सौभाग्य के लिए आपको जुड़ने के लिए कहता हूं, ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो कि कारवा बन जाए। आओ, जीवंत तीर्थ बनाओ। ये पूजा का तीर्थ नहीं होगा, ये आरती का तीर्थ नहीं होगा, ये प्रसाद का तीर्थ नहीं होगा, ये अंधश्रद्धा का तीर्थ नहीं होगा, तो समाधान देने वाला तीर्थ होगा। ऐसे तीर्थ के निर्माण में किसी रूप में जुड़ सकते हो, जिस रूप में भी आप जुड़ना चाहो, आपका स्वागत है। ट्रेनर के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में, व्यवस्था के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, स्तंभ के रूप में, निर्माण के रूप में, तन से, मन से, धन से, समय से, बुद्धि से, जिस भी रूप में आप जुड़ना चाहते हो, हर दृष्टि से आपका स्वागत है।